हाय गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फैक्टराइजेशन प्रोसेस की। हमें किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना हो, गुणनखंड करना हो तो कैसे किया जाता है। तो उसमें हमने देखे थे एक तो टेकिंग आउट कॉमन, किसी चीज को कॉमन निकाल के उभयनिष्ठ लेके, और एक हमने देखा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखा था हमने वो था 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। चलिए उसी से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हमें सोल्व करना है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमें गिवन क्या है, रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 रूट ऑफ 3, ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। यहां पे माइनस है, ठीक है। तो देखना, हमने देखा था कि जब भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किसी का फैक्टराइजेशन करना है तो हमें मिड टर्म को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिससे उसका समीशन मिड पार्ट आ जाए, मध्य वाला भाग आ जाए, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का प्रोडक्ट आ जाए। यहां तक क्लियर। देखो अब मुझे -7x को ऐसे तोड़ना है कि जो समीशन है वो तो -7x आ जाए और गुणा जो आएगा प्रोडक्ट वो कितना आ जाए, दिस इंटू दिस। तो दिस इंटू दिस कितना है, 6 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 6 इंटू 3 18, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस तो माइनस का 18। तो बेसिकली इस -7x को मैं ऐसे लिख दूं 9x माइनस का 2x। तो देखो 9x माइनस 2x करूंगा तो 7x मिलेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, माइनस का 7x। तो -9x प्लस 2x कर दूं तो माइनस का 7x मिल जाएगा, और दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का 18x स्क्वायर मिल जाएगा। और यही मुझे क्या था, चाहिए था। क्वेश्चन सोल्व। बस क्या करेंगे, रूट 3x स्क्वायर माइनस 7x की जगह पूरा ये लिख देंगे, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 रूट ऑफ 3। यहां से कॉमन क्या आएगा, रूट 3x, तो यहां बचेगा x माइनस। ध्यान देना यह 9x है तो 9x को मैं क्या लिख सकता हूं, 3x इंटू 3, 3x इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, हाँ कि ना। तो देखो ये बेसिकली 3x इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 है, और यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, रूट 3 कॉमन ले लिया। तो रूट 3x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 3 और रूट 3 तो बचेगा। तो यहां आ जाएगा 3 रूट 3 प्लस, अगर यहां से 2 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 3 रूट 3, हाँ कि ना। बस क्वेश्चन सोल्व। रूट 3x प्लस 2 और x माइनस 3 रूट 3 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर। तो यही हमसे सोल्व करवाना था, उसे फैक्टराइज करवाना था। चलिए, तो हमने अभी तक देख लिया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। अब जो हमें देखना है वो है फैक्टर थ्योरम। जब भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 3 घात का बहुपद आएगा जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक या त्रिघात, तो उसे कैसे सोल्व करना है। देखो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइजेशन दिस पॉलिनोमियल। अब जब भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा कैसे करना है, मान लीजिए पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट जो पावर का कोफिशिएंट होता है उसे हमेशा पॉजिटिव 1 बनाते हैं, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको हाईएस्ट पावर से लोअर पावर की तरफ मूव कराते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जो घातें होती है उन्हें घटते हुए क्रम में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले अधिक वाली, उसके बाद कम वाली, उसके बाद कम वाली। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर थी 3, तो पहले 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, हमेशा मैंने बता रखा है 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके मैं फैक्टर देखूंगा क्या क्या हो सकते हैं। देखो -6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1, 2 माइनस का 2, 3 माइनस 3, 6 माइनस 6, हाँ कि ना। मतलब -6 में इनका पूरा पूरा भाग जा सकता है, डिविजिबल है ये। अब प्लस माइनस दोनों तरफ लेने होते हैं। देखो अब क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे एक फैक्टर निकालने के लिए। तो देखो अब हमने ये चीज देखी हुई है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल थ्योरम। ध्यान करो शेषफल थ्योरम में क्या करते थे, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px, उसे डिवाइड करना है x माइनस a से, हाँ कि ना। तो x माइनस a के रूट्स निकाले तो मैंने यहां पे क्या आया, x बराबर a। तो a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ये क्या बताता था मेरे को, रिमाइंडर, हाँ कि ना।
और रिमाइंडर निकाला मैंने पी ऑफ ए और मान लीजिए वो आ गया 0, तो मैं क्या बोल देता था कि x माइनस ए क्या होगा, पक्का फैक्टर या गुणनखंड, यही बोलता था। तो ध्यान दो यहां क्या करना है मेरे को, अब वापस अब मेरे को करना है ये जो मैंने फैक्टर निकाले कांस्टेंट टर्म के, अचर पद के, इनकी वैल्यू हिट एंड ट्रायल करनी है। मतलब एक एक वैल्यू में रख के दिखूंगा, जहां से 0 मिल गया तो वो पक्का क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर। देखना मुझे पता है इस क्वेश्चन में x बराबर 1 पे 0 होगा, तो मैं डायरेक्ट 1 रख देता हूं। देखो मान लिया ये क्या है, p ऑफ x, तो p ऑफ 1 निकाला, 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6, कैलकुलेशन कर लो क्या आएगा 0। अगर मैं p माइनस 1 निकालता तो वो 0 नहीं आता, तो p1 0 आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा कि x बराबर 1 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोस या मूल या शून्य। ठीक है, जब x बराबर 1 दैट एम्प्लाइज x बराबर 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इसलिए x बराबर 1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। जब शून्यक आ गया, 0 आ गया, तो पक्की बात है कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर, x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। और x माइनस 1 गुणनखंड हो गया, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्या करना है, वो एक जो फैक्टर आया उससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। देखना x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6, कैसे करते थे सब बताया हुआ है। एक्स क्यूब लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से, यहां आ गया x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 1 से करूंगा तो माइनस का x स्क्वायर, यहां क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस काट डाला, माइनस 6 प्लस तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो माइनस के 5x से, यहां आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 5x इंटू माइनस का 1 प्लस का 5x, साइन चेंज प्लस माइनस काट डाला, क्या बचा 6x माइनस का 6। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि पॉजिटिव 6 आ जाए, तो प्लस के 6 से, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू माइनस 1 माइनस का 6, साइन चेंज माइनस प्लस काट डाला, क्या आया 0। इसका मतलब x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर आ गया था, तो x माइनस 1 फैक्टर आ गया था, तो पक्की बात है कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, पूरा बहुपद है, ये उससे पक्का फुल डिविजिबल होगा, परफेक्ट डिविजिबल होगा, पूर्ण विभाजित होगा। तो पूर्ण विभाजित के केस में हमेशा क्या होता है, शेषफल 0 आता है। तो हमारा एक फैक्टर आ गया ये, और ये कितने डिग्री का फैक्टर है, 2 डिग्री का। तो पक्की बात है 2 फैक्टर यहां से आएंगे, 2 जीरोस यहां से आएंगे, और 2 डिग्री के को हम सोल्व करना जानते हैं किससे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसे सोल्व करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या करना है, माइनस 5x को 2 टर्म में ऐसे तोड़ू कि समीशन आ जाए माइनस 5x और प्रोडक्ट आ जाए पॉजिटिव का 6x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, देखो समीशन आ रहा है माइनस 5x, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करता हूं तो आ रहा है पॉजिटिव का 6x स्क्वायर। कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3, हाँ कि ना। तो 2 फैक्टर यहां से आ गए, x माइनस 2 और x माइनस 3, एक हम फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं x माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, तीनों फैक्टर, हमसे यही बोला था। तो हमारा आंसर बेसिकली हम आंसर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लेता सोल्व दिस इक्वेशन, तो क्या करते, सोल्व दिस इक्वेशन में पूरा प्रोसेस यही रहता है, लास्ट में हमें क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है 0 से। इक्वेट 0 से करूंगा तो बेसिकली जो निकल के आएगी वैल्यू वो क्या होती है, जीरोज। तो x बराबर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुल मिला के जीरोज ऐसी वैल्यू होती है जिस पे पॉलिनोमियल कैसी वैल्यू देता है, 0। ठीक है, सब बताया हुआ है मैंने आपको, शून्य क्या होता है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे पूरा कंसेप्ट दोबारा आपको समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही क्वेश्चन है। चलिए
मैंने क्या बताया था, हमेशा घटते हुए क्रम में घातों को ऑब्वियसली है। उसके बाद हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट गुणांक है उसे हमेशा +1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी +1 है। क्लियर है। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर एक बार रफ में लिख लो आप। ठीक है, लिख लिए। -2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं देखना, +1, -1, +2, -2, हाँ कि ना। ये मान लिया मैंने क्या है, P ऑफ x, पॉलिनोमियल किस में, x में। तो देखो मैं मान लीजिए P(1) निकालता हूं एक बार, तो क्या आता, 1³ +2 × 1 का स्क्वायर -1 -2, 1 + 2 3, 3 - 1 2, 2 - 2 0। P(1) आ गया इस केस में भी क्या, 0। P(1) 0 आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि x - 1 इसका क्या है, एक फैक्टर, हाँ कि ना। x - 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड, और x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो ये जो पूरा बहुपद है वो x - 1 से क्या होगा, पूर्ण विभाजित, परफेक्ट डिविजिबल। तो देखो x - 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, x³ + 2x² माइनस का x माइनस का 2 करो। x³ लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, x² से, तो x³ x² × -1 माइनस का x², हाँ कि ना। साइन चेंज, माइनस प्लस, प्लस माइनस काट डाला, यहां क्या आ गया, 3x² माइनस का x माइनस का 2। x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 3x² आ जाए, तो 3x से, तो ये आ गया 3x², 3x × -1 माइनस का 3x, साइन चेंज काट डाला, क्या बचेगा, -x + 3x, 2x माइनस का 2। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए, तो प्लस के 2 से, 2 × x, 2x, 2 × -1 माइनस का 2, साइन चेंज, माइनस प्लस काट डाला, क्या आया, 0। तो हमेशा मैंने बोला है परफेक्ट डिविजिबल, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब जो दो फैक्टर निकल के आएंगे वो कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, और ये किससे सोल्व होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और हाईएस्ट जिसकी पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या द्विघात। तो जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ा था वो द्विघात समीकरण को सोल्व करने के काम आता है, द्विघात बहुपद को सोल्व करने के काम आता है। करो इसको सोल्व, x² + 3x + 2, हाँ कि ना। इसे कैसे सोल्व करूंगा, सबको पता है कि ये जो मिडल टर्म है इसे इस प्रकार तोड़ूं कि समीशन आ जाए प्लस का 3x और प्रोडक्ट क्या आ जाए 2 × प्लस का x² मतलब 2x²। तो देखना इसको ऐसा लिख सकता हूं, x² + 2x + x + 2। देखो समीशन 3x, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 2x² ही तो आ रहा है। इसका मतलब जो हमने किया वो प्रोसेस बिल्कुल सही है। यहां से कॉमन x, x + 2, यहां से कॉमन 1, x + 2, क्या आ गया, x + 1, x + 2। तो टोटल हमारे फैक्टर क्या आ गए, एक हमारा ये फैक्टर था x - 1 और दो फैक्टर हमारे ये, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछे इसके जीरोस निकालो, शून्यक निकालो, तो क्या करते, यहां पे इक्वेट 0 कर देते। तीन चीज का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो। तो x = 1 आता, यहां से -1 आता, यहां से -2 आता, यही आता। लेकिन हमसे अभी इतना सा पूछा है तो हमने इतना सा सोल्व कर दिया। ये चीज क्लियर है यहां तक। चलिए अब हमने जो देखना था हमें, वो हम क्या क्या देख चुके हैं। एक तो कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे किया जाता है, फैक्टर थ्योरम से कैसे किया जाता है। अब हमें जो देखना है वो है कि आइडेंटिटी, जो हमने नो आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर, a² - b², उनसे कैसे करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे एक वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³, x³ + 1/x³। इसकी वैल्यू पूछा है, क्या दिया हुआ है हमें, एंड x², ठीक है, दो की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी भी पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है x² + 1/x²। हमें गिवन क्या है, गिवन है x + 1/x = 2, हाँ कि ना, ये गिवन है। अब ध्यान दो, सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, मान लो, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए इसका क्या करो कि ये आ जाए, दिमाग लगाओ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²
प्लस 2ab। देखना यदि ये जो गिवन है इसका मैं स्क्वायर कर दूं, मतलब a की जगह x और b की जगह 1/x, तो क्या बनता, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 2 इंटू a क्या है x, b क्या है 1/x, तो x से x कट जाता तो यहां कितना आता 2, तो बेसिकली ये आता x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। जब इसका स्क्वायर करता मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, हाँ कि ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस का स्क्वायर -2, हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा देखना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, इस 2 को इधर ले आया। अब ये आप वहां पे भी कर सकते हो, वहीं करना है आपको, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2 इट मींस 2, तो आंसर कितना आ गया इसका 2। क्लियर है यहां तक। चलिए एक और पार्ट है इसका, वो भी कर लेते हैं। वो क्या है, x³ प्लस 1/x³ हमें फाइंड आउट करना था। तो अब तो ये इजी हो गया, अब आपको समझ आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम। देखना हमें लाना है x³ प्लस 1/x³, हमें ये दिया हुआ है। ये कब आ सकता है, हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखना a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी पढ़ा था। अब a और b क्या है यहाँ पे, x और 1/x, तो रख दो x प्लस 1/x का अगर मान लो होल क्यूब करना पड़े तो क्या आता, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू दिस 1, तो 3 इंटू 1 3, यहां से a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, हाँ कि ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए इसमें, x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये बराबर दिस माइनस ये पूरा इधर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो देखो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या लिख सकता हूं इसको मैं, दिस माइनस दिस, तो x प्लस 1/x का होल पावर 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया मैंने, इसको इधर रहने दिया, इसको इधर ले आया, साइड चेंज, पक्षांतरण, ठीक है। तो बस वैल्यू सबकी पता है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 3 माइनस 3, इसकी वैल्यू 2, तो यहां से क्या आ गया 8 माइनस 6 मतलब 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 2। क्लियर है यहां तक। चलिए तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटी का खेल था। अब आपको नो की नो आइडेंटिटी याद है तो आगे जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज वो आपको पूरे समझ आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे इवेल्युएट कर रहा है कुछ वैल्यूज, इवेल्युएट फॉलोइंग विद द आइडेंटिटीज। सर्व समीकरणों की सहायता से निम्न को हमें क्या करना है, मान निकालना है, निम्न की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्या है, फोर्थ का पहला है 105 की पावर 3। अब 105 की पावर 3 निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या, 105 गुणा 105 गुणा 105, 105 इंटू 105 इंटू 105, वो बच्चा तरीका। हमें क्या दिया है उसने क्वेश्चन में, यूजिंग आइडेंटिटी, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है नो, उनकी हेल्प से करना है, ठीक है। तो सोचो इस 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 5 की पावर 3, हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता था फॉर्मूला, a³ मतलब 100 की पावर 3 प्लस b³ मतलब 5 की पावर 3 प्लस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 5, 3ab a प्लस b, हाँ कि ना। बस सोल्व करो आंसर पाओ। क्या हो जाएगा ये 100 00 00 प्लस ये 125 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 15 15 इंटू 100 1500 और यहां से कितना आएगा 105। अब क्या करना है, इसे सोल्व करना है और हमको जो भी आंसर है वो मिल जाएगा।
ये आंसर निकालना मिल जाएगा। और एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेना, 105 इंटू 105 इंटू 105 दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे। इसलिए हमने क्या बोला था जब वो फॉर्मूले पढ़े थे, नो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जो हर वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है। हर कोई भी आप वैल्यू डालेंगे अपनी इच्छा से, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड। एक होती है इक्वेशन, तो इक्वेशन होती है हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही वो LHS बराबर RHS देती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं x प्लस 2 बराबर 0, तो देखो कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू यहां पे -2 रखूंगा तब ही ये पॉसिबल है, तभी एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी किसी केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये क्या बन गया मेरा, इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ रहा है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, और हमें क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 हमसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ध्यान दो, ये चीज दिखते ही मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तो कुछ है ही नहीं। अरे देखो, हम उस फॉर्मूले को एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, वहां से 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca। क्वेश्चन खत्म। देखो क्या करना है, अगर मैं कर दूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 40 प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन खत्म। तो देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सोल्व कर दूं, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca। तो वैल्यू कितनी आएगी, 60 बाई 2, इट मीन्स 30। हाँ कि ना, देखो क्या किया, 40 इधर लाऊंगा, 100 माइनस 40, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 30। तो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आ गई 30। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज ज्यादा इंक डाल दी, चलिए रब करने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है उसने, 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4y स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9y स्क्वायर, यही दिया हुआ है हमें। यहां पे है 4x स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पे, अगर मैं इसको एक बार अलग ले लूं, इसको एक बार अलग ले लूं, तो कुछ बन रहा है क्या, देखना ये क्या बन रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूं 2x प्लस 1 बाय 2x का होल स्क्वायर, तो क्या आता, देखना जरा क्या आता, 4x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 1 बाय 2x, इससे ये कट जाता, तो बेसिकली ये आ जाता कब, तब इसका स्क्वायर करता। तो देखना ये बेसिकली क्या है, 2x प्लस 1 बाय 2x का होल स्क्वायर ही तो है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x प्लस 1 बाय 2x का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बन जाएगा ये, इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस का 3y का स्क्वायर, क्योंकि 3y का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कि ना, ये क्या बन गया मेरा, ये पूरा मान लो a,
ये मान लो b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, हाँ कि ना। तो बस सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो ये मेरा, ठीक है। देखना, हम जानते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहां पे ये पूरा किसका काम करेगा, a का, ये पूरा किसका काम करेगा, b का, हाँ कि ना। तो बस क्वेश्चन खत्म हमारा, क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/2x, यहां पे ये पूरा क्या है a, तो a प्लस बी मतलब ये a माइनस बी मतलब 2x प्लस 1/2x माइनस का 3y। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी का एक और पार्ट दिया हुआ है, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो बोल रहा है हमें 2a प्लस 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा b मान लो, ये पूरा a मान लो, सिंपल a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4c, a प्लस बी, a माइनस 4b प्लस 5c, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2a प्लस 3b माइनस 4c, a माइनस बी। अब माइनस ऑफ दिस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, देखना, माइनस का a प्लस का 4b माइनस का 5c। थोड़ा हवा में कैलकुलेशन करना सीखो, आपका काम फटाफट से आसान हो जाएगा। देखना क्या क्या बन रहा है, 2a प्लस a 3a, 3b माइनस 4b माइनस का b माइनस 4c प्लस 5c प्लस का c। यहां से क्या आएगा 2a माइनस a 3b प्लस 4b 7b माइनस 4c माइनस 5c माइनस का 9/6। ये क्या हो गए हमारे फैक्टराइजेशन। यहां तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन बचा है आज का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है देखना, वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया है कि इसकी वैल्यू निकालें आप, और हमें क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 0। ये गिवन डेटा है, हमें दिया हुआ है, और ये हमसे क्या पूछा है, ये निकलवा रहा है। ध्यान दो, अपनी बुद्धि का परीक्षण दो, यहां पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास में, 9th जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो स्पेशल आइडेंटिटी क्या होती थी, याद करो, वो थी आपकी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये किसके बराबर होता था, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसके बराबर ही होता था। ध्यान दो, ये बराबर है दिस इंटू दिस, हाँ कि ना, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है, दिस इंटू दिस। अगर बाई चांस ये 0 हो गया किसी केस में, तो 0 इंटू समथिंग हमेशा क्या 0, हाँ कि ना। तो देखो हमसे क्या पूछा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। इट मींस जो हमारी स्पेशल आइडेंटिटी थी, अब हमारे वाले क्वेश्चन में a क्या है, यहां पे 3x, b क्या है 4y, c क्या है 5z। तो आपको अब सिंपल कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने a b c की वैल्यू यहां पे लिख दी। अब देखना, हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और हमें क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 0। तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस 4y प्लस 5z कितना है 0। 0 इंटू समथिंग हमेशा क्या 0। तो इसका मतलब हम उस स्पेशल आइडेंटिटी में एक और केस ऐड कर सकते थे। जब हमने स्पेशल आइडेंटिटी लिखी थी, क्या करते हम, इसमें पहला पॉइंट लगा के लिख सकते थे, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके 3abc के, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 प्लस 3abc मतलब 3abc। तो देखो यहां पे 3x प्लस 4y प्लस 5z गिवन है, कितना 0। तो बेसिकली इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3abc के। तो 3 गुणा
3x गुणा 4y गुणा 5z, 5 गुणा 4 20, 20 3 60, 60 3 180, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 5 180, हाँ कि ना। और यहां से x y z, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 180 x y z। आई थिंक आपको ये पूरा आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट, अभी तक के जो 6 लेक्चर हुए हमारे आज को मिला के, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने जीरो से बनाया। तो ये जो लेक्चर हुए हैं वो जीरो से हीरो के लिए, तो आपको बस इतना सही हमारा साथ देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस को जरूर देख लीजिए। और जब भी आप वीडियो देखें, अगर स्पीड स्लो लग रही तो स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड ज्यादा लग रही तो स्पीड स्लो करके देखिए, और हमेशा हाई क्वालिटी में देखिए। और जल्द ही समर्थ क्लासेस आपके लिए एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारा साथ देते रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आई थिंक ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का, बहुपद जो चैप्टर है उसका लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था। अगर कुछ बचता है तो मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आऊंगा, कोई अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं मेरे को, वरना हम दूसरा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय।